ट्रिगोनोमेट्री आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस है। यहाँ पे मैंने ये 5 क्वेश्चंस लिए हैं, इनको मैं प्रूव करूँगी यूजिंग डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। LHS में दिया हुआ है रूट अंडर सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस रूट अंडर सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1, और RHS में दिया हुआ है 2 कोसेक ए। सो इस LHS को सॉल्व करके मुझको RHS में क्या लाना है, 2 कोसेक ए। ठीक है, तो LHS को सॉल्व करते हुए मैं जाऊंगी यहाँ तक। तो क्योंकि ये रूट के अंदर दिया हुआ है तो पहला ऑप्शन ही हम लोगों के दिमाग में आता है, टू मेक इट रैशनलाइज। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सेक ए प्लस 1 दिया हुआ है तो सेक ए माइनस 1 से इसको प्रोडक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर को भी सेक ए माइनस 1 से प्रोडक्ट करना है। तो देखो न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी सेक ए माइनस 1 था, एक तो है इसमें, और डिनोमिनेटर में जो मैंने प्रोडक्ट किया है उसको भी अगर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट कर देंगे तो दो सेम चीज़ का प्रोडक्ट हो जाने से ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे प्लस रूट अंडर, इसको हम करेंगे फिर से रैशनलाइज, सेक ए माइनस 1 और यहाँ पे है सेक ए प्लस 1। तो जो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे सेक ए प्लस 1 दे के हमने इसको रैशनलाइज किया है, प्रोडक्ट किया है डिनोमिनेटर को, उसी को दे के न्यूमरेटर को अगर करेंगे तो न्यूमरेटर में भी सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो सेक ए माइनस होल स्क्वायर जो है वो अगर रूट के अंदर है तो रूट के बाहर आएगा तो एक स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ सेक ए माइनस 1। और डिनोमिनेटर में क्या रह जाता है, देखो रूट के अंदर सेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए माइनस 1, दैट इज़ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसी तरह से यहाँ पे भी सेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है जो रूट के बाहर आ जाएगा तो फिर हो जाएगा सेक ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में है देखो सेक ए माइनस 1 इंटू सेक ए प्लस 1, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा और यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो फिर न्यूमरेटर में है सेक ए माइनस 1 अपॉन ये हो जाता है रूट अंडर टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी हो जाता है सेक ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में रूट अंडर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमरेटर को सेम लिखने के बाद डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, रूट के अंदर टेन स्क्वायर है तो उसको हम लिख देंगे टेन ए, रूट के बाहर। यहाँ पर राइट साइड में इस पार्ट में भी प्लस के बाद जो है उसमें भी सेम हो जाएगा, रूट के अंदर जो टेन स्क्वायर है उसमें से हम टेन ए लिखेंगे। अभी दोनों का एलसीएम कर देंगे। यहाँ पे एलसीएम में डिनोमिनेटर में सिर्फ टेन ए आएगा क्योंकि बोथ द पार्ट हैज़ टेन ए एज इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाने से हो जाता है सेक ए प्लस सेक ए इस 2 सेक ए अपॉन टेन ए। ठीक है, तो अभी देखो 2 को ऐसे ही रख दूंगी और सेक ए जो है उसको मैं क्या लिखूंगी, 1 अपॉन कॉस ए, और इसको मैं लिखूंगी साइन ए अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो रह जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। तो ये क्या हो जाता है, कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए इस कोसेक ए। तो ये देखो आ गया मेरा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, LHS में ये है और RHS में 1 प्लस कोसेक है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करते हुए RHS 1 प्लस कोसेक ए तक आ जाऊँगी। ठीक है, तो LHS में जो दिया है उसको तो मैंने लिख लिया है। यहाँ से सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, कॉस ए को तो कॉस ए रखेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे जो था वो उसको मैंने उसी तरह से यहाँ पे रख दिया। प्रोडक्ट नहीं करना है यहाँ पे, कीप इट इन माइंड, इसको प्रोडक्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में हो गया कॉस स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए। यहाँ पे अगर तुम ये साइन ए को इसके साथ प्रोडक्ट कर देते हो तो फिर जाके यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, आंसर इसको तुम नहीं मैच करवा सकते और इस चीज़ के साथ। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो फिर कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे डिनोमिनेटर में जो था उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ पे रखा है। उसके बाद न्यूमरेटर को देखो, मैं
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगी, जहाँ पे ए प्लस बी दैट इज़ 1 प्लस साइन ए इंटू ए माइनस बी दैट इज़ 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ मैं यहाँ पे जैसा है उसी को ऐसा रख दूँगी, सॉरी यहाँ पे माइनस था, 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो रह गया न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, ठीक है, जिसको मैं अभी डिस्ट्रीब्यूट करूँगी यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए, ठीक है। अभी देखो साइन ए बाई साइन ए बिकम्स 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए बिकम्स कोसेक ए, दैट इज़ द राइट हैंड साइड। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का सल्यूशन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में LHS ये था और RHS ये है। तो पहले मैं LHS से कैलकुलेशन शुरू कर देती हूँ। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, देखो 6 स्क्वायर ए होल स्क्वायर, 4 है ना पावर में, तो स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे tan स्क्वायर ए का भी मैं होल स्क्वायर कर दूँगी। तो फिर अभी इसको ए और इसको बी कंसीडर करो ब्रैकेट के अंदर जो है, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर ये होता है ए और ये बी, तो ए प्लस बी दैट इज़ 6 स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी दैट इज़ 6 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखो राइट साइड जो है ना उसमें सिर्फ 10 ही है, सेक का कोई पोर्शन नहीं है, तो फिर इस सेक जो सेक ए है इसको 10 में कन्वर्ट करना होगा। तो किस तरह से करेंगे, देखो 6 स्क्वायर ए ये जो है इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी से हम लोगों को पता है कि 6 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फिर 6 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और एक tan स्क्वायर है ए यहाँ पे ऑलरेडी था। और 6 स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू, 6 स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है, 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो 1 इंटू दिस यही रह जाएगा। तो इसमें देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इज़ 2 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये हो गया राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 4, ये है LHS और ये है RHS। तो LHS को किस तरह से लिखेंगे, देखो कोसेक स्क्वायर होल टू द पावर 3 माइनस कॉट स्क्वायर ए होल टू द पावर 3, ठीक है। यहाँ पे अभी एक फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो इसको अगर मैं ए और इसको अगर मैं बी कंसिडर करूँगी तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ए माइनस बी होल क्यूब, तो ए है कोसेक स्क्वायर ए और बी है कॉट स्क्वायर ए, तो ए माइनस बी का होल क्यूब कर देना है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया ए माइनस बी पूरा होल क्यूब करना है इसका, ठीक है। उसके बाद प्लस 3ab, सो प्लस 3 इंटू ए दिस वन कोसेक स्क्वायर ए इंटू बी, बी मतलब कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू ए माइनस बी। तो फिर से ए का वैल्यू है कोसेक स्क्वायर ए माइनस बी का वैल्यू है कॉट स्क्वायर ए, हो गया। तो इसका वैल्यू देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो फिर 1 का क्यूब करना है यहाँ पे, 1 क्यूब प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि RHS में कॉट आगे दिया हुआ है इसलिए मैंने आगे इसको लिख दिया और कोसेक को बाद में लिखा है। और इसका वैल्यू भी है 1, तो इंटू 1 बिकम्स 1 क्यूब इज़ 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए, ये हो गया राइट हैंड साइड। अभी देखो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे ये LHS है और ये RHS है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूँ, 6 स्क्वायर ए होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर ए होल क्यूब कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है, एक इसको ए और इसको बी कंसीडर करो, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, ए माइनस बी होल क्यूब
प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ करना है। तो फिर a, दिस वन इज़ a एंड tan स्क्वायर a इज़ b, a माइनस b होल क्यूब प्लस 3ab, प्लस 3 इंटू a दैट इज़ 6 स्क्वायर a, b दैट इज़ tan स्क्वायर a इंटू a माइनस b दैट इज़ 6 स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो 6 स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का वैल्यू होता है 1 दैट इज़ 1 क्यूब प्लस 3। नाउ प्लीज़ कंसीडर यहाँ पे सारे के सारे tan दिया हुआ है, कोई भी सेक का वैल्यू नहीं है, तो इस सेक स्क्वायर a को tan में कन्वर्ट कर देना है। तो सिर्फ यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, 3 को लिखने के बाद 6 स्क्वायर a जो लिखा है इसको मैं tan में कन्वर्ट कर दूँगी दैट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्यों? क्योंकि मुझको पता है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में 6 स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो फिर 6 स्क्वायर a की जगह इसको मैं इस साइड में लेके जाऊँगी, 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है जस्ट इसके बदले। और इसको एज इट इज़ रख देंगे tan स्क्वायर a, और यहाँ पे इंटू हो रहा है 6 स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो रफ में लिख सकते हो। तो 1 क्यूब बिकम्स 1 प्लस, अभी देखो 1 के साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रह जाएगा, तो 1 को मैं कंसिडरेशन में नहीं रख रही हूँ अभी। 3 इंटू 1 इंटू tan स्क्वायर a दैट इज़ 3 tan स्क्वायर a प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा यहाँ पे 3 इंटू tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a दैट इज़ 3 10 टू द पावर 4a। इट इज़ आवर राइट हैंड साइड विच वी हैव टू प्रूव। क्लियर है ना?